अस्सलाम वालेकुम। मैं अनीस अपने YouTube चैनल अनीस एस्ट्रो वर्ल्ड पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैंने इससे कबल काफ़ी बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी पर आपको समझाने की कोशिश की है, बेसिक्स बताई हैं आपको, मैंने लेक्चर्स दिए हैं उस पर मैंने आपको। आज मैं आपके लिए एक नई चीज़ आपको बताने के लिए हाज़िर हुआ हूँ, और ये जो टॉपिक है आज का, ये है सितारों की या सियारों की नज़रात। नज़रात का मतलब है कि उनका देखना। इनकी आंखें नहीं होती। देखने से एस्ट्रोलॉजी में ये बहुत ज़्यादा वर्ड यूज़ होता है कि ये अपनी इस नज़र से देख रहा है, इस नज़र से देख रहा है। ये देख नहीं रहा होता, ये बेसिकली अपनी लाइट, अपनी रोशनी वहाँ तक पहुँचाता है या वहाँ तक पहुँचती है, या वो एक ख़ास मतलब एक एंगल या ज़मीन पर बैठकर पता चलता है कि इस स्टार की रोशनी किस किस जगह। एक तो वो जगह है जहाँ पे वो बैठा है, वो घर है। अगर यहाँ इस घर में बैठा है, कोई भी स्टार बैठा है, तो यहाँ तो बैठा है, यहाँ पे जो उसके असरात हैं वो तो हैं, लेकिन इसके अलावा जायचे में किस किस घरों पर वो उसकी लाइट पहुँचती है। आज मेरा टॉपिक ये है, तो शुरू करता हूँ। सबसे पहले सूरज। अगर सूरज लगन में मौजूद हो, इस घर में, पहले घर में बैठा हो, तो इसकी हमेशा एक ही नज़र होती है, और वो होती है सातवीं नज़र। मतलब 1 2 3 4 5 6 7, तो इसकी नज़र यहाँ भी पहुँचेगी या इसकी लाइट यहाँ पहुँचेगी। एक वो घर जहाँ पे वो मौजूद है, और इसके अलावा बिल्कुल उसके सामने 7वें घर में उसकी लाइट पहुँचेगी। उसके असरात यहाँ भी पहुँचेंगे। इस घर में तो मौजूद हैं उसके असरात, जो भी हैं, पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, जो भी हैं, यहाँ तो मौजूद हैं, लेकिन इसके साथ साथ इस घर में भी उसके असरात पहुँचेंगे। बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि सूरज बुर्ज हमल में बादशाह बनता है, और बुर्ज मीज़ान में, यानी कि पहले घर में बादशाह बनता है और 7वें घर में बुर्ज मीज़ान में वो फ़कीर बनता है, नीच का बनता है। बिल्कुल इसी तरह इनकी जो नज़रात हैं, इनकी जो लाइट्स हैं, उनके भी असरात होते हैं। सूरज की 7वीं नज़र, अगर सूरज यहाँ पर मौजूद है तो इसकी 7वीं नज़र बिल्कुल इसके सामने वाला घर, ये यहाँ पे पड़ेगी। अगर सूरज इस घर में मौजूद है तो इसके बिल्कुल 7वीं नज़र ये वाला घर बनेगा, यहाँ पे पड़ेगी। अगर सूरज इस घर में मौजूद है तो इसके बिल्कुल 7वीं नज़र ये घर बनेगा, यहाँ पे पड़ेगी। अगर सूरज इस घर में है तो इसकी बिल्कुल 7वीं जो सामने नज़र है वो यहाँ पे पड़ेगी। तो इसको 7वीं नज़र कहा जाता है। जिस घर में स्टार मौजूद हो उस घर को शामिल किया जाता है। ये याद रखने वाली बात है। ये ना हो कि सूरज यहाँ पर बैठा है और आप गिनना यहाँ से शुरू करें, ये गलत हो जाएगा। आप जहाँ पे भी, जो स्टार जिस घर में भी बैठा है, आपने वहीं से उसको गिनना है। अगर सूरज यहाँ पे है तो उसकी 7वीं नज़र यहाँ पे, अगर सूरज यहाँ पे है तो उसकी 7वीं नज़र यहाँ पे। इसी तरह कमर अगर पहले घर में बैठा है, इस घर में बैठा है, तो इसकी भी 7वीं नज़र होती है, या इसकी लाइट अपने घर से जहाँ पे वो बैठा है उसके बिल्कुल सामने। अगर मिसाल के तौर पर ये मैं टॉर्च लेता हूँ, इसको लाइट मारता हूँ, तो वो हमेशा टॉर्च जो है वो अपने बिल्कुल सामने वाली जगह पे जाके रोशनी देती है। ना वो राइट हैंड होती है, ना वो लेफ्ट हैंड होती है, ना ऊपर की तरफ जाती है। मैं उसका रुख जिस तरफ को मोड़ूंगा, टॉर्च अपने से बिल्कुल सामने, अपोजिट, बिल्कुल सामने वाली जगह पे वो लाइट देगी। बिल्कुल यही जो हिसाब है वो इन स्टार्स का है। कमर भी अपने घर से 7वें घर पर लाइट देता है, यानी कि जिस घर में वो बैठा हो
वो जो असरात दे रहा हो वही असरात उसके बिल्कुल सामने वाले घर में भी पहुंचेंगे। इसी तरह ज़ोहरा, ये स्टार भी अपने घर से 7वें घर में अपनी लाइट पहुंचाता है या देखता है। इसको बेसिकली एस्ट्रोलॉजी की ज़बान में देखना कहते हैं कि अगर सूरज, कमर या ज़ोहरा इस घर में बैठे हैं तो हम अपनी एस्ट्रोलॉजी की ज़बान में ये कहेंगे कि सूरज 7वें घर में भी देख रहा है, मतलब उसकी लाइट वहाँ पे पहुँच रही है। हम लाइट नहीं कहेंगे इसको, इसको देखना कहेंगे। हालांकि इन स्टार्स की आंखें नहीं होती, लेकिन इसको आसानी के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ये चीज़ जायचे में यूज़ होती है, तो ये 7वें घर में इसकी नज़र होगी। इसी तरह अतारद, ये भी अपने घर से 7वें घर में देखता है। ये तो 4 स्टार्स की मैंने आज आपको बता दी। अब मैं आपको इनके अलावा जो दूसरे स्टार्स हैं उनके बारे में भी बताता हूं कि उनकी कौन कौन सी नज़र होती है। इनके बाद मरीख आएगा। मरीख की 3 नज़रें होती हैं। मरीख जहां बैठता है वहां से वो चौथी नज़र देखेगा। सॉरी, जहां पे वो बैठेगा वहां से वो चौथी नज़र देखता है। मिसाल के तौर पर मरीख यहां पे बैठा है तो यहां से एक, मैंने फिर आपको याद दिलाता हूं, ये नज़रात आपने वहीं से देखनी है जिस घर में स्टार मौजूद हो। अब मरीख इस घर में मौजूद है, ये जायचे का पहला घर है, इसको लगन कहते हैं। तो मरीख अगर यहाँ पे मौजूद है तो यहाँ से चौथी नज़र 1 2 3 4 इस घर में देखेगा या इसकी लाइट पहुँचेगी। मैं इसको देखना ही कहूँगा क्योंकि यही वर्ड यूज़ होना है, अगले आने वाले लेक्चर्स में यही वर्ड यूज़ होना है। मरीख चौथी नज़र से यहाँ देखेगा, फिर 7वीं नज़र बिल्कुल सामने यहाँ देखेगा और 8वीं नज़र यहाँ देखेगा। मरीख की 3 नज़रात होती, चौथी, 7वीं, 8वीं। यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता दूं मैं कि हर स्टार की 7वीं नज़र लाजमी होती। इन्होंने अपने जिस घर में बैठे हैं वहाँ से 7वें घर को लाजमी देखना होता है, मतलब उसकी जो असरात हैं, उसकी जो लाइट है वहाँ तक पहुँचती है। इन स्टार्स की लाइट ही, तमाम काम लाइट ही पर है। इनके अच्छे रिज़ल्ट, इनके बुरे रिज़ल्ट, इनके बराबर, मतलब सम इसको बोलते हैं हम, ये अपनी नज़रात से ही देते हैं। तो ये मरीख चौथी, 7वीं और 8वीं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसकी 3 नज़रें होती हैं, चौथी, 7वीं, 8वीं। इसके बाद मुश्तरी। मुश्तरी अगर इस घर में बैठा है, मुश्तरी, तो मुश्तरी की भी 3 नज़रें होती। जिस घर में बैठा है उस घर से 5वीं, 1 2 3 4 5 मुश्तरी यहाँ देखेगा। मुश्तरी की 5वीं नज़र, मुश्तरी की 7वीं नज़र। मैं आपको अभी बताया मैंने कि हर स्टार की 7वीं नज़र लाजमी है। तो मुश्तरी की 5वीं नज़र 1 2 3 4 5 और 7वीं 6 7 और इसकी 9वीं नज़र होती है 7 8 9। तो ये यहाँ पे भी इसकी लाइट पड़ेगी, या यूं कहेंगे कि मुश्तरी की 9वीं नज़र भी होती है। मुश्तरी अपने घर से 9वें घर को भी देखता है,
इसको आसान कर रहा हूँ मैं। मुश्तरी अपने घर से 5वें घर को देखता है, मुश्तरी अपने घर से 7वें घर को देखता है, मुश्तरी अपने घर से मतलब जिस घर में वो बैठा है उस घर से 9वें घर को देखता है। इसको मैंने ज़रा आसान कर दिया। इसी तरह इसके बाद ज़ुहल आएगा। ज़ुहल, इसकी 7वीं नज़र हर हाल में है, ये है 7वीं। इसके अलावा ज़ुहल अपने घर से 3रे घर को देखता है, 1 2 3 यहाँ पे इसकी नज़र पड़ेगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ज़ुहल अपने घर से 3रे घर को देखता है, अपने घर से 7वें घर को देखता है और अपने घर से 10वें घर को, 7 8 9 10 यहाँ पर इसकी नज़र पड़ेगी। ज़ुहल की 3री, 7वीं और 10वीं, ये 3 नज़रें। ज़ुहल की भी 3 नज़रें, मरीख की भी 3 नज़रें हैं, मुश्तरी की भी 3 नज़रें हैं और ज़ुहल की भी 3 नज़रें हैं। ज़ुहल 3रे घर को, 7वें घर को और 10वें घर को देखता है। इसी तरह राहु और केतु, ये दोनों, राहु केतु, या इनको राख भी कहा जाता है और केत भी कहा जाता है, और इंग्लिश में इन्हें इसको राहु को रा को ड्रैगन हेड और केत को ड्रैगन टेल कहा जाता है। तो ये इनकी भी 3 नज़रें, 7वीं नज़र इनकी हर हाल में है। इसके अलावा ये अपने घर से 5वें घर को देखते हैं, 1 2 3 4 5, ये 5वां घर है। और इसके अलावा ये 9वें घर को भी देखते हैं, 5 6 7 8 9, यहाँ पे भी नज़र आएगी। तो राहु केतु 5वें घर को, 7वें घर को और 9वें घर को देखते हैं। इसमें आज एक और चीज़ बताता हूँ मैं कि राहु और केतु हमेशा एक दूसरे के सामने होते हैं। मिसाल के तौर पे राहु यहाँ पर होगा तो केत यहाँ पर होगा, राहु यहाँ पर होगा तो केत यहाँ पर होगा, राहु अगर यहाँ पर होगा तो केत इसके बिल्कुल सामने यहाँ पर होगा। ये हमेशा अपने से 7वीं घर में होते हैं, अपोज होते हैं। 7वें घर को अपोज भी कहते हैं, मुकाबला भी कहते हैं। ये हमेशा एक दूसरे के साथ में बैठे होंगे। राहु से 1 2 3 4 5 6 7 और ये केतु से राहु 1 2 3 4 5 6 7, ये दोनों एक दूसरे से 7वें घर में बैठे होते हैं। ये आज बताना ज़रूरी समझ रहा था मैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और बल्कि मैं आपको, आप लिख लें इस चीज़ को कि सूरज, कमर, अतारद, ज़ोहरा, इनकी 7वीं नज़र होती है। ये अपने घर से 7वें घर को देखते हैं। इसी तरह मरीख, इसकी 4थी नज़र होती है। मुश्तरी चौथी, 8वीं और 7वीं। मरीख, बल्कि लिख देता हूँ सही करके यहाँ पे, इसकी 4थी, 7वीं और 8वीं नज़र होती है। मरीख और मुश्तरी की 5वीं, 7वीं और 9वीं नज़र होती है। ज़ोहल की 3री, 7वीं और 10वीं नज़र होती है। राहु केतु, इनकी 5वीं, 7वीं और 9वीं नज़र होती है। ये लिख लें आप ताकि आपको याद रहे। तो आज के लिए ये काफ़ी है। मैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपको इससे अगले पॉइंट में। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी।